आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं इसी सप्ताह की, तो इसी सप्ताह 14 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है। देवताओं के आर्किटेक्ट ऐसा बोला जाता है, जिन्होंने कई जगह पे देवताओं के कहने पे बहुत कुछ विश्व का निर्माण किया। विश्वकर्मा जयंती की सबको शुभकामनाएं। उसी दिन वैलेंटाइन डे है। हिंदू संस्कृति में वैलेंटाइन कहां पर भी नहीं है। वैलेंटाइन 2 ख्रिस्ती पादरी के शहीद होने पे मनाई जाती बात थी। उसमें फ्रांस से प्रेमालाप की बातें चालू हुई। कहां पर भी कई जगह पे मेल नहीं खाता है, फिर भी लोग रंगे चंगी मनाते हैं। हिंदू संस्कृति में फिर से बता दूं कि ये नहीं है, क्योंकि हर दिन प्यार करने का दिन है। एक ही दिन प्यार करना ऐसा हिंदू संस्कृति में नहीं है। 15 तारीख को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है। 1999-2001 से इसको मनाया जाता है। अभी कंडीशन ऐसी है 2020 तक की, हर साल 4 लाख से ज्यादा बच्चे कैंसर ग्रस्त होते हैं। ये कैंसर ग्रस्त होते बच्चों, कई गरीब लोग होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जो सारवार मुमकिन नहीं है। ये सब चीजों में अवेयरनेस कराने के लिए और सब तक सारवार मुहैया कराने के लिए WHO द्वारा ये दिन डिक्लेयर किया गया है। 16 तारीख को पूर्णिमा है। मां के स्नान की पूर्णाहुति होगी। मगर उसी दिन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यहां तक कि कश्मीर की कई इलाकों में, जिनको माना जाता है से संत रविदास जी की जन्म जयंती है। रविदास जी ने बहुत पद लिखे और सबसे पहली बात ये छुआछूत और ये कास्टिज्म के विरोध में वो कुछ चले थे, और समानता की बात उन्होंने पहले दोहराई थी। ये एक अलग माहौल होता है। 17 तारीख को प्रतिपदा। 18 की बात करें तो 18 तारीख को ताज महोत्सव है। हिंदुस्तान की आर्कोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो धरोहर है, वो धरोहर में कई जगह पे, आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, कच्छ से आसाम, अरुणाचल चले जाओ, हर जगह पे कुछ शिल्पकार मिलेगा। हर जगह की एक अलग खूबी है। कोई जगह की हस्तकला, तो कोई जगह की मलमल, तो कोई जगह की अलग अलग चीजें प्रख्यात है। ये चीजों को एक जगह पे लाके ताज महोत्सव के नाम से उत्तर प्रदेश में आगरा का आयोजन किया जाता है, ताकि हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले और हमारे आर्कोलॉजिकल वे की बात भी लोगों को पता चले कि हमारा स्थापत्य कैसा है, वो भी जरूरी है। उसी दिन वसंत ऋतु का प्रारंभ होगा। वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, यानी अब फाग खिलने चालू हो जाएगी। अब एक अनेरी महक वातावरण में आपको देखने मिलेगी। 19 तारीख को शिवाजी जयंती है। हिंदुओं के लिए बहुत लड़े। महाराष्ट्र के एक नर, जिनके लिए हम वर्णन करना भी मुश्किल है, मगर एक वीर पुरुष, ऐसे महाराजा
शिवाजीराव जी को, जिन्होंने ये अखंड भारत की कल्पना की थी, इनकी जयंती है। उनको सत सत नमन है। 20 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, उसी दिन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2009 से मनाया जाता है। सोशल जस्टिस, बात यहां आती है कि हमारे समाज के अंदर कई प्रकार के भेदभाव है, ज्ञाति जाति के भेदभाव है, कई जगह पे कलर के भेदभाव है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये अछूत है, ये छूत है, ये कई जगह पे। इससे ज्यादा सबको एक समान न्याय होना चाहिए। तवंगर है, ये गरीब है, ये भी भेदभाव है, और साथ साथ ये अपाहिज है, ये नहीं है, ये भी भेदभाव है। तो ये सबसे अलग होकर न्याय की प्रणाली एक समान हो, इसमें जागरूकता लाने के लिए ये दिन यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। एक उत्तर पूर्वीय राज्य, जो आप देखो तो 3 देश की बॉर्डर से छूता है, और वो है अरुणाचल। अरुणाचल है छोटा, मगर भूटान, थोड़ा नेपाल और चाइना, ये 3 देशों की बाउंड्री वहां से छू जाती है। और इनका चाइना अरुणाचल बॉर्डर पे तो विवाद भी चल रहा है हमारा। उनका स्थापना दिन है 1987 में। अरुणाचल को स्वतंत्र दर्जा मिला राज्य का। अरुणाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की धरोहर में कई चीज ऐसी है कि जो पता नहीं है, हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। हिंदू धरोहर विश्व के अंदर क्या बन रहा है वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में आई घंटी को दबा दीजिए। हमारा वेब पेज भी है, वो भी लाइक करिए, उसको भी फॉलो करिए। हम हमेशा धर्म की बात करते हैं और धर्म से ही जुड़े रहते हैं, और विश्व का कल्चर क्या कहता है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। आप सबका जीवन खुशहाल रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।